हेलो गाइस, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंटिंग क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारी कोई भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ऊपर आई बटन पर, या जैसे ही वीडियो एंड होगी वहाँ पर आपको कोई ना कोई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कक्षा 10 के यानी कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, चलिए हो गया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। चलिए, ऐसा प्रश्न आपने कक्षा 8 से पढ़ते आया है। तो ठीक है, हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या क्या है, माना लड़कों की संख्या। ठीक है, माना लड़कों की संख्या मान लेते हैं हम क्या, x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई दिया तो नहीं है। और इसीलिए क्या है, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगा 22। तो चलिए प्रश्न से हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा जो कह रहा है, चलिए लड़का लड़की का तो हमने संख्या निकाल लिया। कहता है कि जो लड़की की जो संख्या है और लड़कों की संख्या टोटल मिला के 10 है, क्योंकि 10 विद्यार्थी हैं, यानी x + 22 बराबर 10। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, चलिए तो इसके हिसाब से देखें तो 22 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस सॉरी ये इसके हिसाब से नहीं। इसके बाद कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है यानी जो 22 है, वो कहता है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी ये 4 अधिक है, तो हम 4 इधर ना जोड़ के इधर जोड़ते हैं, ताकि जो समीकरण क्या है दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए तो हमारा समीकरण 1 भी हमारा आ गया, समीकरण 2 भी हमारा आ गया। अभी जो हम जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि हम बनाते हैं, जिसके बारे में आपको एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना है। तो चलिए इसके बाद क्या है कि हम चलते हैं, यानी समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा दिया है x + y बराबर 10 दिया है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 10 - y। तो 10 - y है, तो एक डब्बा बना लेते हैं। अब तो मान क्या करेंगे, हम जस्ट रखते जाएंगे x y। यदि एक काम करते हैं, यदि हम x बराबर ले लेते हैं 5, सॉरी y का मान 5 ले लेते हैं, तो 10 में से 5 या 5 ही आएगा। यदि हम ले लेते हैं यहाँ पर y का मान 6, तो x का मान कितना जाएगा, 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बउआ। उसी प्रकार यदि हम देखें समीकरण 2 से, क्या है, समीकरण 2 से यदि हम चलें तो क्या है, y बराबर x + 4 तो हमारा दिया है। चलिए तो यहाँ पर एक डब्बा बना लेंगे, उसमें क्या x y के अलग अलग माने को रखेंगे। चलिए यदि हम बाई चांस एक काम करें, x का मान 1 रखें तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 + 4 5। यदि हम इसका मान 2 रखें तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या ग्राफ कॉपी पर क्या है, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, उसको आलेख हम लोग बनाएंगे। चलिए हमारा ग्राफ कॉपी बना हुआ, तो पहले समीकरण के हिसाब से x का मान 5 है और y का मान भी 5 है, तो 5 और 5 यानी इस बिंदु पर है बउआ जी, है ना जी। चलिए इस बिंदु पर, इसके बाद कहता है 4, 6 यानी x का मान 4, y का मान 6, y का मान 6 यानी इस बिंदु पर है जी। चलिए जी इसको क्या करेंगे हम लोग जी, मिला लेंगे जी। ठीक है जी, चलिए हम तो बस इसका आलेख ही तो खींचना है ना। चलिए यानी इससे बाहर चला जाएगा, आप चाहें तो क्या करते हैं, समीकरण का मान लिख सकते हैं। समीकरण क्या है, x + y बराबर 10। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है, दूसरा जो हमारा आलेख के खींचना है, x बराबर 1 5 यानी x का मान 1 y का मान 5, x का मान 1 y का मान 5, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद कहता है 2, 6 यानी x का मान 2 y का मान 6 यानी इस बिंदु पर है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला लेना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मिलाएंगे, देखेंगे। चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं, तो ये कुछ इन सभी बिंदुओं से होते हुए गुजर रहा है ना। चलिए तो अभी इन सभी बिंदुओं से थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कहाँ पर क्या है वो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बाई चांस पूछ दे कि बउआ जी आंसर क्या आएगा, यानी लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, तो दोनों बिंदु किस बिंदु पर टकराए हैं, वहाँ देखें x का मान, तो x का मान देखिए तो क्या आ रहा है बउआ जी, 3 आ रहा है, मतलब x का मान
3 आया। और वाई देखें तो वो जी 7 पर गया है, वाई का मान क्या है 7 आया। तो एक्स का मान हमने किसे माना है, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 हमारा आंसर। आगे यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 2 वर्ष पूर्व जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। ठीक है, 2 वर्ष बाद उनकी उम्र जो है पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक हो गई। तो भाई दोनों की उम्र आपको निकालने, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना पिता की वर्तमान उम्र क्या है, माना पिता की क्या है वर्तमान उम्र, क्योंकि उम्र का पता न बेटे का है न बाप का है। ठीक है, माना कि क्या है पिता की वर्तमान उम्र जो है x वर्ष है। वहीं अगर बात करें कि माना पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, पुत्र की वर्तमान उम्र मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न से कहता है 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले, तो x में भी 2 घटा देते हैं और y में भी क्या है 2 घटा देते हैं। कहता 5 गुना था पिता, तो पिता में गुना ना करके हम लोग क्या करते हैं बेटे वाले में गुना करते हैं, ताकि जो समीकरण का मान क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो हमारा हो जाएगा x - 2 बराबर कितना 5 - 10। तो चलिए हो जाएगा x, अब बाई को इधर ले आते हैं तो x - 5 बराबर -10, ये +2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x - 5 बराबर 8। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से यदि हमको x का मान निकालना पड़े तो हो जाएगा कितना, लिख सकते हैं x बराबर 8 + 5 y लिख सकते हैं ना। चलिए तो देख लेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस लग जाएगा ना, तो -8y, या इसको लिख सकते हैं x बराबर 5y - 8। उसी प्रकार यदि हम पुनः चलें तो पुनः हमारा कहता है कि ये 2 वर्ष बाद यानी x में भी 2 जोड़ देंगे और y में भी क्या है 2 जोड़ देंगे। कहता है कि पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 5 वर्ष ज़्यादा, 3 गुनी से 8 वर्ष ज़्यादा, 8 वर्ष सॉरी 5 वर्ष नहीं है, तो x + 2 बराबर हो जाएगा 3y + 6 + 8। तो x + 2 बराबर हो जाएगा 3y + 14 हो जाएगा ना। तो x - 3y बराबर 14 में से 2 गया 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 + 3y। तो हमारा ये समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 के हिसाब से x बराबर 5y - 8 लिए हैं। अगर इसके हिसाब से तो इसका मान आया हुआ है। तो यदि हम समीकरण 1 से देखें, क्या है समीकरण 1 से, तो चलिए हम क्या है डब्बा हम लोग बनाएंगे, अलग अलग मानों को उस पर रखेंगे x y। ये समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 की बात करें, यदि हम समीकरण 1 में क्या है कि रख लेते हैं कुछ मान, यदि बाई चांस हम यहाँ पे y का जो मान है, y का मान यदि हम -3 रख लें, कितना रख लें -3, तो 5 × -3 -15 सॉरी 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो 5 × 15, 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा वो 7 बच जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसकी बात करें तो इसकी बात यहाँ पे सॉरी इसमें अभी और रखना है ना, यदि बाई चांस हम मान रख लेते हैं 2, क्या रख लेते हैं वो जी 2 रख लेते हैं। अगर 2 रखते हैं तो कितना मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 8 गया 2। एक काम करते हैं हम यहाँ पे ऐसे मान रख लेते हैं, यहाँ पे हम जो y का मान है वो 1 रख लेते हैं, क्योंकि मान बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 1 अगर रख लें तो 5 × 5, 5 में से 8 गया -3, यानी x का मान हो जाएगा -3। यानी ये 1 है, ये भुलाएगा नहीं, ये -1 है, ये 1 है सिर्फ, ये -3 है। उसी प्रकार यदि हम समीकरण 2 का देखें तो समीकरण 2 का यदि हम बनाना चाहें तो हमको यहाँ भी मान क्या कुछ अलग अलग रखना पड़ेगा। यदि हम बाई चांस से काम करते हैं, सबसे पहले यदि हम इसका मान 0 ले लें, 0 नहीं ले सकते, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यदि एक काम करते हैं, यदि इसका मान हम ले ले y का मान -3, क्या ले ले -3, तो 3 × 9, तो 12 में से 9 गया तो इसका मान 3 आ जाएगा। यदि एक काम करें इसका मान ले ले हम -4, तो -4 ले लें तो +12 एक -12, तो इसका मान हो जाएगा 0। चलिए अब इसका ग्राफ हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं। हमारा ग्राफ रेडी है। तो सबसे पहला आंकड़ा है हमारा 1, -3 यानी सॉरी -3, और x का मान -3 है, y का मान 1 है। तो चलिए यहाँ बिंदु पर दूसरा है 2, 2 और x का मान भी 2 है और y का मान भी क्या है 2 है। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मिला लेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले
तो सबसे पहले क्या है कि जो हो रहा है वो जी सबसे पहले उसको कर लेना है, बाद में सोचे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, कहा भी गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगा, बहुरी करेगा कब। ठीक है, दूसरा हमारा 3, यानी x का मान 3, y का मान -3। चलिए तो नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पे है। उसके बाद है 0,4, यानी x का मान 0 है, y का मान -4 है, मतलब इस बिंदु पर है। चलिए जी इसको मिला लेंगे जी, इसको मिलाएंगे जी, तो इसको मिलाएंगे हम जी, तो हम देखें क्या कि x y किसी बिंदु से तो होके क्या है, जा ही नहीं रहा है। ठीक है, x y जो है वो किसी बिंदु से होके जा नहीं रहा। हो सकता है कि बाई चांस किसी बिंदु पर जाके जो दोनों बिंदुएं हैं वो आपस में कटें, क्या हो, किसी बिंदु पर जाके क्या है वो कटे। लेकिन ऐसे चांसेस क्या है, देखिए है ना, ये आगे की ओर जाएगा, ये भी कहीं नीचे की ओर झुकेगा, तो हो सकता है किसी बिंदु पर जाके क्या है जो मान है वो क्या हो, खत्म हो, तो वहाँ पे जाके क्या है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो बुक के हिसाब से यदि हम आंसर देखें तो हमारा x बराबर आंसर दिया है 42 एंड y का जो वैल्यू है वो हमारा 10 है। यदि ये मान हो रखा जाए तो हो सकता है कि बाई चांस आपका जो आंसर है वो हमारा सेम आ जाए। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगर ये मान सही है नहीं, इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, चेक है नहीं, हम ले लेते हैं कोई एक समीकरण, बाई चांस ले लेते हैं यही समीकरण। ठीक है, x - 5y बराबर -8 है। तो देखते हैं x का मान 42 माइनस 5 हैं के 50 बराबर -8 आ जाए, तो 50 में से -8 बराबर -8। चलिए ये हमारा मान क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये बुक का आंसर है जो आपकी बुक में दिया है। अगर इस प्रकार अगर आप आंसर निकालना चाहें तो भाई निकलेगा तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि किसी बिंदु पर जाके क्या है दोनों बिंदुएं जो है वो कटे, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। लेकिन आपके बुक के हिसाब से आंसर है x बराबर 42 एंड y बराबर 10। तो यही आप आंसर लिखें। तो यानी जो समझ लीजिए x जो है पिता की उम्र है, तो लिख सकते हैं कि पिता की उम्र बराबर हो गया 42 वर्ष, वही पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो प्रश्न है काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने क्या है कॉपी में नहीं लिखा है, बल्कि आपको नीचे दिख रहा होगा कि चंपा एक क्या है बिक्री की दुकान गई। ठीक है, यानी कपड़ा की दुकान गया जिसमें क्या है पैंट स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि प्रत्येक की कितनी कीमत कितनी संख्या में खरीदी, तो उसने जवाब दिया कि उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 4 गुने से भी 4 कम है। चंपा द्वारा खरीदी गई पैंटों एवं स्कर्टों की संख्या ज्ञात करें। सोच के देखिए कितनी खराब लड़की है, सही अंक तो बता नहीं सकती है, तो टेढ़ा मेढ़ा बता दी। लेकिन चलिए भाई, हमारा तो भाई बनाने का काम है, तो हम उसको बनाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि माना चंपा द्वारा, क्या है, माना चंपा द्वारा खरीदी गई, क्या है, माना चंपा द्वारा खरीदी गई पैंटों की संख्या, क्या है, पैंटों की संख्या मान लेते हैं x पैंट खरीदी। और वही अगर स्कर्ट की संख्या कहें तो स्कर्ट की संख्या आप इसको ये लिखना पड़ेगा, माना चंपा, तो हम तो भाई लिख दिए हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब y है। चलिए तो प्रश्न से कहते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले उसने कहा है क्या कि एक तरफ x ले लेते हैं, एक तरफ y ले लेते हैं। उसने कहा है कि जो उसने जवाब दिया था क्या कि खरीदी गई जो स्कर्ट की संख्या ये जो है पैंट की संख्या के दुगने से 2 कम है, यानी ये जो है ये इससे दुगना से 2 कम है। तो ये तो मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है, तो हम लोग कम वाला हम कहते हैं, दुगना से 2 कम है ये। ठीक है, चलिए तो एक तरीके से समझे तो हमारा समीकरण तो बन जाएगा 2x - y बराबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, पुनः कहता क्या है, फिर x y ले लेते हैं। फिर कहता है कि जो स्कर्ट की संख्या वो पैंट की संख्या से 4 गुना से 4 कम है। फिर तो यही कम हो गया, नहीं ज़्यादा ही हो गया, यानी उल्टा पुल्टा उसको समझा दी। तो 4x - y बराबर 4। मतलब हो सकता है भाई, होता है ना जलन, पड़ोस की जलन ही हमारी शान है, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। तो बेचारी को हो सकता है लगा होगा कहीं ये भी ना खरीद ले, तो इसीलिए ऐसा बता दी। तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से क्या है वो हमारा कि 2x - y बराबर 2। तो 2x - 2 बराबर y, यानी y का मान 2x - 2 है, इसको सुधार के लिख सकते हैं 2x - 2। चलिए एक डब्बा बना लीजिए, डब्बे में x तथा y के मानों को हम क्या रखेंगे, उसके बाद क्या है मानों को हम
निकालेंगे। तो यहाँ पे यदि बाई चांस हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान -2 आता है। यदि बाई चांस हम यहाँ पर मान रखते हैं 1 तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया यानी इसका मान हो गया 0 जी। इसका अगर हम देखें समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यदि हम देखें तो हमारा मान है 4x माइनस बाई बराबर 4। तो यदि हम 4x माइनस 4 इधर लिख लें, बाई इधर हो जाएगा, यानी बाई बराबर 4x माइनस 4 हो गया जी। इसके बाद क्या है कि हम डब्बा बना लेंगे जी, इसमें x y के अलग अलग मानों को रखेंगे जी, है ना जी। x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा -4, यदि x का मान 1 रखते हैं तो 4 में 4 गया 0, यानी सेम कैटेगरी का मान हमने जो इधर रखा वो उधर रखा, थोड़ा थोड़ा बहुत करके अंतर तो आएगा ही आएगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ कॉपी पर चुटकियों में क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, सपोर्ट करें, ठीक है। सपोर्ट कीजिएगा तभी तो आदमी बढ़ेगा। आप लोग सोचते हैं क्या कि एक लाइक कर देंगे या सब्सक्राइब कर देंगे तो बंदा यार मुकेश अंबानी हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ कॉपी। चलिए तो ग्राफ पे हम लोग आ चुके हैं, गरीबों का ग्राफ है हमारा। तो x का मान 0 है, y का मान -2 है। x का मान 0 है, y का मान -2 है, मतलब इस बिंदु पर है जी। इसके बाद है x का मान 1 है, y का मान 0 है, मतलब इस बिंदु पर है जी। इसके बाद क्या करेंगे जी, इसको हम लोग मैच कर लेंगे जी, है ना जी। चलिए जी, तो इसको हम लोग मैच कर लेंगे जी। थोड़ा बहुत तो हर बार ग्राफ में गलत चल जाता है जी, फिर भी जी हम कोशिश करें जी सुधारें, ठीक है। निशान देखिए थोड़ा सा भट गया ना, ये थोड़ा सा और सीधा जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे हम लोग सुधारेंगे। x का मान 0 है, y का मान -4, x का मान 0 है जी, y का मान जो है -4 जी, यहीं पे है जी। ग्राफ कॉपी जब भाई चांस क्या बोले, हम भी जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे तो ये हाल हुआ था मेरा भी, वहाँ भी मेरा दिक्कत होता था। x का मान 1 है और y का जो मान है हमारा वो 0 है, मतलब इसी बिंदु पर है जी, है ना जी। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे जी, इसको हम लोग मैच कर लेंगे जी। चलिए इसको मैच कर लेंगे जी। तो ये क्या है, खुद मैच हो गया। अब आपसे पूछेगा मान, तो चलिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए x का मान हमको प्राप्त होगा, y का मान तो देखिए, तो y तो कहीं पे कटा नहीं, यहाँ पे जो भी x का मान 1 है, y का मान 0। x का मान क्या है, x किसका मान है, पैंट का, यानी पैंट कितना खरीदी 1, और स्कर्ट कितना खरीदी बहुआ, तो स्कर्ट y मतलब 0। मतलब सोच के देखिए कितनी कमीनी औरत थी, इसको खरीदबो नहीं की है। अब बता दी कि भाई 4 गुना से 4 कम खरीदे हैं, 2 गुना से 2 कम खरीदे हैं। सोच के देखिए कितनी घटिया किस्म की लड़की थी, उल्लू बनाती है। तो लेकिन यही मान है हमारा आया है, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। आप वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दो यार, सपोर्ट करो, टीचर है भाई, टीचर को सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको करोगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आप बना चुके हैं 3.1 में ही। तो कहता है प्रियंका ने 9 रुपये में 2 पेंसिल खरीदी, 3 रबड़ खरीदे। सबसे पहले पेंसिल की संख्या हमको मालूम नहीं है, सॉरी कीमत मालूम नहीं है। तो माना पेंसिल की कीमत क्या है, माना पेंसिल की कीमत क्या है, पेंसिल की कीमत बराबर है 100 रुपया। रबड़ की कीमत बराबर 22 रुपया है। चलिए तो प्रश्न से हम कहता है क्या कि जो प्रियंका है वो 9 रुपये में, यानी 2 पेंसिल यानी 2x 3 रबड़ 3y बराबर 9, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद कहता है कि उसके देखा देखी सईदी जो है 5 रुपया में एगो पेंसिल और 2 गो रबड़ खरीद ली 5 रुपया में, तो ये वो समीकरण 2 हो गया। चलिए 2 खाना टाइप को बना लेंगे ताकि निकालने में आसान। समीकरण 1 से हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 9। तो 2x बराबर 9 माइनस 3y, तो x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। अब चलिए एक डब्बा बना के x y के अलग अलग मानों को हम रख लेंगे। एक्स वाई, यदि हम बाई चांस यहाँ पर मान 3 रख लें, y का मान 3 रखें तो 3 3 9 9 में 9 हो गया 0, 0 बटा 2 यानी 0 हो गया। यदि हम बाई चांस इस पर मान को हम रख लें 1, y का मान 1 रख लें तो 9 और कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 9 में 3 गया 6, 6 बटा 2 तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार समीकरण क्या है, समीकरण 2 देखें, समीकरण 2 से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 2y। चलिए तो यहाँ पर क्या है कि हम मानों को रखेंगे x y का मान, ठीक है। चलिए तो यदि हम बाई चांस x का मान y का मान रख लें 0 तो इसका मान हो जाएगा 5। यदि हम यहाँ पर मान को रख लें 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो हमारा मान 1 आया। अब चलिए इसको ग्राफ कॉपी पर हम लोग हल करते हैं। चलिए गरीब का ग्राफ तैयार है जी।
इसके बाद क्या है, लूट लीजिए। x का मान 0 है और y का मान 3 है, y का मान 3 तो ऊपर की ओर चढ़ेंगे। इसके बाद कहता है x का मान 3 है जी, y का मान 1 है जी, तो यहाँ पे है जी, है ना जी, हाँ जी। तो बिल्कुल जी इसको हम लोग मिला लेंगे जी। चलिए तो इसको हम लोग मिलाते हैं, देखिए है ना, क्या कहें, आदत से मजबूर हैं हम। सही मिले तब ना, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। इसके बाद कहता है देखिए x बराबर 5 y बराबर 0, x का मान 5 y बराबर 0 मतलब इस बिंदु पर है जी। इसके बाद कहता है x का मान 1 और y का मान 2, चलिए इस बिंदु पर है जी। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, मिला लेंगे जी। थोड़ा बहुत तो गड़बड़ खुद भी दिखेगा जी। चलिए तो यहाँ हो गया। तो इसके हिसाब से देखें, x का मान नीचे और y का मान ऊपर, तो x का मान कितना हो जाएगा जी, 3 और y का मान 1 हो जाएगा। तो x किसका मान था, यानी x कीमत थी किसकी, पेंसिल की। तो पेंसिल का मूल्य बराबर कितना, 3 रुपया, और रबड़ की मूल्य बराबर 22 था, मतलब 1 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा 26, 27, 28, 29 प्रश्न का उत्तर। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर देना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।